साथ साथ ये दारा सिंह प्रजापति लोकसभा के प्रधान प्रत्याशी हैं और उनके साथ साथ इंजीनियर चौधरी इंजीनियर जी एक सप्रेम गेट मुकुट लेकर स्वागत कर रहे हैं देवी का और शंकर पाजी सब लोग हमारे के स्वागत कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान है कि आप संघर्ष करो, आप आगे बढ़ो, तुम संघर्ष करो। इसमें अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं, जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफ़ी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की दिहाड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की नई सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। आपके पश्चिमी यूपी के लोग जब पुलिस मेरी गवर्नमेंट में और भी अन्य विभागों में भर्ती हुई थी तो हमारे जाट समाज के लोग सोचते थे कि शायद हमारी उपेक्षा की जाएगी, लेकिन जब भर्ती हुई तो हमारी सरकार ने पूरी ईमानदारी निष्ठा से निष्पक्ष तरीके से बिना कोई पैसा लिए हुए तो हमने गरीब बेरोजगार लोगों की भर्ती की और पुलिस में भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को हमने से भेजा और उसमें जाट समाज के लोगों की भी बड़ी तादाद थी। भर्ती में जाट समाज के जो नौजवान बच्चे हैं उनको भी हमने अपॉइंट किया बिना किसी पैसे के। पश्चिमी यूपी में अपने जो जाट समाज के लोग हैं वो ये कहते हैं कि बीएसपी की पहली एक ऐसी सरकार है जिसमें कोई बिना पैसे के हमारे बच्चों को पुलिस में और अन्य विभागों में भर्ती किया। तो केंद्र में हमारी सरकार बनने पर इसी पैटर्न पर तो गरीब बेरोजगार लोगों को रोटी रोटी के साधन दिए जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफ़ी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा
यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को आप लोगों को यहाँ अपने वोटों को आप लोगों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यह अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का जरूर पूरा प्रयास किया जाएगा। और इस मामले में आप लोगों की लंबे अरसे से ये डिमांड रही है पश्चिमी यूपी के लोगों की कि इस मामले में आपके खासकर पश्चिमी यूपी क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने, तो इसके लिए भी जब सेंट्रल में हमारी सरकार बनेगी तो इसके लिए भी जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि यहाँ के लोगों का पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि हो सके। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत लोगों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सब समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फुले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का दूता का सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा पार्टी व मूवमेंट के हित में यही कहना है। हमारी पार्टी ने आपके मुजफ्फरनगर लोकसभा से हमारे सिंह प्रजापति को और हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। जो मंच पर मौजूद है तो उन्हें आपको कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी व प्रभारी व जोन के इंचार्ज आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को मैं पुनः अपील करती हूँ कि वोट पड़ने वाले दिन आप लोगों को अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से, रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। जो मीरापुर से बीएसपी से विधायक रहे तो मुजफ्फरनगर के मुस्लिम समाज के लोगों को ऐसा ना लगे कि उनकी उपेक्षा हो रही है, तो मैंने उनको आके मुजफ्फरनगर लोकसभा की सीट से ही उत्तराखंड में एकदम लगी हरिद्वार लोकसभा की सीट है, तो मैंने इनको फिर मौलाना जी को चुनाव के मैदान में वहाँ से
पार्लियामेंट एक तरीके से आपके सामने वो रिप्रेजेंट करेंगे मतलब। तो इसलिए हमने मुस्लिम समाज का यहाँ नहीं दिया, तो हमने उनको मौका बगल की हरिद्वार लोकसभा की सीट से दिया। ये भी मैं और सारे लगी हुई है वहाँ से मौका दिया है। हमने क्षत्रिय समाज को केरला से टिकट दिया है। तो हमने सर्व समाज का रिजर्व सीट तो शुरू कास्ट के लोग ही चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमने अति पिछड़े वर्ग को भी पूरा मौका दिया। तो इसलिए हमने टिकट बंटवारे के मामले में तो इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि सब समाज के लोगों को ये लगे कि हमारी अपनी पार्टी है। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से यहाँ लोकसभा के आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाएंगे। अपने क्षेत्र से भी आप लोग बेहतर रिजल्ट लाएंगे। इसके बाद आप लोगों ने बिजनौर लोकसभा की जो सीटें इधर आती है मुजफ्फरनगर में बीएसपी के उम्मीदवार को यहाँ से जिताकर भेजा। इस बार भी आप लोग रिकॉर्ड वोटों के अंतर से चौधरी विजेंद्र सिंह को आप लोग जिताकर भेजेंगे। और इसी प्रकार जो हमारे प्रजापति समाज से उम्मीदवार हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग, चौधरी समाज के लोग भी, अपर कास्ट समाज के लोग भी, अति पिछड़े वर्ग के लोग, दलितों के साथ ये मिल जाए, फिर इन दोनों उम्मीदवारों को कोई हराने वाला नहीं। तो मुझे आप लोगों के ऊपर ये पूरा भरोसा है कि आप लोग इन दोनों लोकसभा की सीटों को जरूर कामयाब बनाएंगे। इसके लिए मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र में देश के काफ़ी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनकी खासकर दलित व आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर घूमना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिस कारण में फिर हमें बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत पड़ी है। और अब पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी एवं इनके सहयोगी दल केंद्र में अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। साथ ही इनकी भी ज्यादातर जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से ही ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में
अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज़्यादातर समय वह ताकत थी जहाँ इनके अपने चलते रहे बड़े पूंजीपतियों एवं धंधा सेठों को ही ज़्यादा से ज़्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगे रहते हैं। जिनके अधिकार आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई अभी हाल ही में बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी